YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 20 स्वास्थ्य का रहस्य, हिंदी सप्ताह 27 के दिवस 2 में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका को अपने सामने रखें। मौखिक चर्चा से शुरुआत करते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा है। पुराने समय में राजा का इलाज कौन करता था? तो पुराने समय में एक डॉक्टर होता था जिसको हम कहते थे वैद्य। वो जड़ी बूटियों, औषधियों, जंगल से लाई हुई दवाइयों से राजा का इलाज करते थे। सामान्य जन अपना इलाज करवाने के लिए कहाँ जाते थे? देखो, जो राजा का इलाज करता था वो राजवैद्य कहलाता था। और जंगल में इसी प्रकार से कोई महर्षि वगैरह रहते थे। गांव में भी छोटे छोटे वैद्य होते थे, वो गांव के लोगों का इलाज करते थे। तो गांव के लोग इन महर्षियों के आश्रम पर या गांव में जो वैद्य होते थे, जो जानकार व्यक्ति होता था जड़ी बूटियों का, औषधियों का, उनके पास इलाज कराने जाते थे। पहले लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते थे? तो पहले लोग देखो, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाते थे, अच्छा वातावरण था, शुद्ध हवा थी उनके पास, और वो परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे। बस इसी से वो स्वस्थ रहते थे। खान पान उनका खराब नहीं था, है ना। अब तो चीज, बर्गर, पनीर, पिज्जा टिज्जा, क्या 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 चीजें आती हैं, है ना। और नहीं हम व्यायाम करते हैं। तो वो खूब मेहनत करते थे और सब चीज शुद्ध थी। इतनी पॉलिथीन का कचरा, वाहनों का धुआं, इतनी सारी बीमारियों वाले कारण नहीं थे उस समय। तो इसी प्रकार की पद्धति से वो पहले स्वस्थ रहते थे। पठन बोध है, आपको ये जो दिवस 1 पे दिया गया है उसी को पढ़ना है, महर्षि से लेकर के स्वस्थ रखते हैं तक। और अंतिम 5 लाइनों को आप यहाँ पर लिखोगे। दिवस 1 में जो पठन वो दिया गया है उसी में से देख करके लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरुदेव के पास वापस आकर शिष्यों ने क्या किया? गुरुदेव के पास वापस आकर शिष्यों ने अपने अपने अनुभव बताए। किसी ने कहा कि जो लोग रोज स्नान करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। किसी व्यक्ति ने गांव में कहा कि जो रोज व्यायाम करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। किसी ने कहा जो लोग अच्छा खाते पीते हैं, शुद्ध हवा में रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। किसी ने कहा कि जो लोग परिश्रम करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो ये सब बातें उनके शिष्यों ने गुरुदेव को आकर बताई। प्रश्न क्रमांक 2, महर्षि चरक कौन सा कार्य करते थे? तो महर्षि चरक आयुर्वेद के आचार्य थे। किसके आचार्य थे? आयुर्वेद के। वे जड़ी बूटियों, औषधियों से इलाज के बारे में शिक्षा देते थे, है ना। इलाज भी करते थे और शिष्यों को पढ़ाते थे कि इस जड़ी बूटी से, इस पेड़ की छाल से इस बीमारी का इलाज होता है, इस पेड़ की जड़ से इस बीमारी का इलाज होता है ना। और कितनी कितनी मात्रा में कौन सी चीज लेनी चाहिए, ये सिखाते थे। डॉक्टरी की वो ट्रेनिंग देते थे, वैद्य बनने की ट्रेनिंग देते थे वो। चलिए, दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक वस्तु या एक व्यक्ति एक वचन कहलाता है। बहुवचन एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति बहुवचन कहलाता है। तो यहाँ पर इस घर में कुछ चित्र दिए। लकड़ी, देखो एक वचन है तो लकड़ी को इधर लिख देंगे आप। गाड़ियां, गाड़ियां बहुवचन है, इसको गाड़ियों को यहां लिख दीजिए आप, ठीक है। महल, महल एक वचन है, इसको इधर लिख दीजिए एक वचन में आप, ठीक। लड़के, लड़के बहुत सारे लड़के हैं तो इधर लिख देंगे आप लड़के, ये बहुवचन हो गया। गिलास, एक गिलास है, एक वचन है तो इधर लिख दीजिए आप गिलास। भैंसें, बहुत सारी भैंसें हैं तो ये बहुवचन हो गया, इधर लिख दीजिए। गाय, एक गाय की बात हो रही है, एक वचन है तो एक वचन में लिख दो। पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें, देखो ए की मात्रा लग रही है तो ये बहुवचन हो गया आपका, तो इधर लिख दीजिए। बस इस तरीके से आपको एक वचन वाली चीजें इधर लिखनी है और बहुवचन वाली इधर लिखनी है। कटोरियां बताओ जरा, कटोरियां,
सुनते से ही पढ़ते से ही पता चल रहा है बहुवचन, बहुत सारी कटोरियों की बात हो रही है, तो इधर कटोरियां लिख देंगे आप। चम्मच, एक चम्मच की बात हो रही है तो एक वचन है, तो ये इधर लिख दीजिए। घोड़े, बहुत सारे घोड़े हैं तो बहुवचन है, इधर लिखेंगे आप। कमल, एक कमल के बारे में बात हो रही है तो ये लिख दो कमल। ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार लगाना। क्या लगाना है? अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा। जैसे गगा, गगा में लगा दी तो गंगा बन गया। दधा, दधा में अंग लगा दो धंधा। झड़ा में अंग लगा दो झंडा। पप में अनुस्वार लगा दो पंप। चदन, चदन में लगा दो चंदन। कगन में लगा दो कंगन। अत में लगा दो अंत। तो ये जो अंग की मात्रा लगाते हैं उसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका धारा प्रवाह पठन है। तीसरा शिष्य, जो गुरुदेव ने 4 शिष्य भेजे थे उनमें से तीसरा शिष्य दिन भर चलता हुआ रात को नदी के किनारे बने मंदिर पर पहुंचा। मंदिर के पास एक चबूतरा था। वह बहुत थक गया था। सुस्ताने के लिए वह चबूतरे पर सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थकान के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो भोर हो चुकी थी। भोर मतलब सुबह, प्रातः। ठीक है, भोर माने सुबह या प्रातः होती है। उसने देखा कि लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग मंदिर परिसर में व्यायाम कर रहे हैं। शिष्य ने लोगों से पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? स्नान करने वालों ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वह स्वस्थ रहता है। ठीक है, जो व्यायाम कर रहा था उन्होंने कहा जो व्यायाम करता है वो स्वस्थ रहता है। मौखिक प्रश्न है, शिष्य को नींद क्यों आ गई? तो ये लिखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और थकान के कारण उसे नींद आ गई। लिखित प्रश्न है, स्नान करने वाले व्यक्तियों ने प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो ये लिखा है, स्नान करने वाले कह रहे हैं कि जो रोज स्नान करता है वो स्वस्थ रहता है। ठीक, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वह स्वस्थ रहता है। स्नान मतलब नहाना, बात करना, नहाना। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास है। शरीर को साफ रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो पहला पॉइंट है, हम रोज अच्छे से नहाएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। इसके साथ साथ गर्म या गुनगुने नीम की पत्ती वाले पानी से स्नान करेंगे। देखो इससे भी शरीर क्या साफ हो जाता है। नीम की पत्ती हल्की से पानी में डाल लो, आप उबाल लो उसको, गर्म या गुनगुना कर लो, उससे नहाओ तो आपका शरीर बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके बाद भाई एक तालिका है बेटा, ये तालिका आपको देखनी है और समझनी है। जैसे एक तरफ है बच्चे का नाम, मोहित कक्षा 4 में पढ़ता है और वो खो खो खेलेगा। राहुल कक्षा 5 में पढ़ता है और वो खो खो खेलेगा। देवेश कक्षा 3 में पढ़ता है, वो 100 मीटर की दौड़ में भाग लेगा। सतीश कक्षा 4 में पढ़ता है, वह 400 मीटर की दौड़ में भाग लेगा। इसी तरीके से सभी बच्चों की जानकारी है। तो पहला प्रश्न है, सूची में कितने बच्चों की जानकारी दी गई है? तो गिन लो बेटा, यहां से ये लिखें बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चे हैं अनुश्री तक। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो लिख दो 9। प्रश्न क्रमांक 2, सूची में मिलन किस खेल में भाग ले रहा है? मिलन कहाँ है भैया? ये रहा मिलन। मिलन कौन से खेल में भाग ले रहा है? मिलन ले रहा है बेटा फुटबॉल में भाग। ये लिखा है सामने उसके फुटबॉल, तो इसका जवाब हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, ये लिख दिया हमने फुटबॉल। अगला है, 1500 मीटर दौड़ में कौन कौन भाग ले रहा है? 1500 मीटर दौड़ में देखते हैं जरा, 1500 मीटर की दौड़ में कौन है? 2 लोग हैं बेटा 1500 मीटर में। एक तो 1500 मीटर दौड़ में ये है रोहन, दिख रहा है 1500 मीटर लिखा है, ये इधर लिखा है।
एक 1500 मीटर में अनुश्री है, तो रोहन और अनुश्री, तो इसका जवाब हो जाएगा रोहन और अनुश्री। तो मैंने एक लिखा है रोहन, आप इसमें अनुश्री और जोड़ दें। समझ में आ रहा है आपको? कक्षा 4 के बच्चे किस किस खेल में भाग ले रहे हैं? अब जिसके आगे कक्षा 4 लिखा है वो देख लो जरा, कौन कौन से खेल में। तो कक्षा 4 वाले बच्चे ये रहे, ये तो खो खो खेल रहे हैं। एक ये रहा 400 मीटर की दौड़ में है कक्षा 4 का बच्चा, एक कक्षा 4 का 400 मीटर। तो कुल मिला के 2 खेल खेल रहे हैं, 400 मीटर की दौड़ और खो खो। ये तो वही है, ये जो नाम लिखा है 400 मीटर की दौड़। तो कक्षा 4 के बच्चे, और दिख रहा है 4 नहीं है, बस यही है, कक्षा 4 के बच्चे खो खो और 400 मीटर की दौड़ में। ठीक है, तो आप लिख देंगे खो खो और 400 मीटर की दौड़ में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारा दिवस 2, सप्ताह 27 का दिवस 2 की क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। जाने से पहले बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि आप हमारे वीडियो किस जिले से देख रहे हैं।